नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा में एक बार फिर पीएम मोदी की मां को गाली दिया गया है। भाजपा नेताओं द्वारा ये दावा किया गया है कि पीएम मोदी की मां को एक बार फिर गाली दिया गया है, जिसका उन्होंने एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है। साथ ही अगर लालू परिवार की बात करें तो अब पारिवारिक कलह जो है वो खुलकर चुनाव से पहले सामने आ रहा है। तो चलिए इसी खबर पर तमाम अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। तो सर, लालू परिवार में जो कलह है वो भी खुलकर सामने आ रही है और सबसे पहले अगर बात करें कि पीएम मोदी की मां को एक बार फिर से गाली दी गई है। देखिए, अभी जनता को लगने लगा है कि तेजस्वी यादव या राजद सुधरने वाली नहीं है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसके पहले राहुल गांधी के साथ जब वो अधिकार यात्रा में थे तो उस समय भी पीएम की मां को गाली दी गई थी। दरभंगा की बात है। अब दोबारा जब तेजस्वी की यात्रा में वैशाली में जब ये गाली दी गई तो जनता को अब ये साफ लगने लगा है कि जो जंगल राज का एक जो चेहरा इनके साथ चिपका हुआ था, लालू की जो कारस्तानी थी अपने मुख्यमंत्रित्व काल में, तो वो उसी की जो जनता समझती भी ये उपज हैं, ये लालू यादव के ही बेटे हैं। तो अब ये नहीं सुधरने वाले हैं, राजद नहीं सुधरने वाली है और ये गाली और गोली से ही शासन करेंगे और ये आएंगे सत्ता में तो ये फिर से एक बार वही जंगल राज को फिर से दोहराएंगे। तेजस्वी यादव, देखिए, देखा जाए ऐसे अगर थोड़ा सा निष्पक्ष होकर इस बात को कहा जाए तो तेजस्वी यादव अपने पिता के जो राजनीतिक जो विरासत है उससे थोड़ा सा आगे बढ़ चुके थे। वे इन चीज़ों से आगे बढ़ के थोड़ा सा नौकरी की बात करने लगे थे, पलायन की बात करने लगे थे। लेकिन अब जब फिर से इनकी सभा में गाली दी गई है तो ये लगने लगा है साफ साफ कि ये मुखौटा इन्होंने जो सीआर वाला कंडीशन है तो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और है। क्योंकि अब इसका एक बड़ा ये गलत प्रभाव क्या पड़ेगा कि जंगल राज के समय में जिस तरह से महिलाओं के साथ छेड़खानी या जिस तरह की घटनाएं घटती रहीं, गौतम शिल्पी हत्याकांड हुआ या फिर उसके अलावा भी बहुत सारे आरोप लगे, आईएएस की पत्नी के साथ जो गंदी करतूत की गई 6-6 महीने तक और कोई कहीं कुछ करवाई नहीं उस टाइप से, तो इसके बाद ये पूरा का पूरा सारी चीज़ें अब लोगों के जहन में आ रही हैं कि ये आखिर ऐसा क्यों बार बार कर रहे हैं। तो क्या तेजस्वी यादव वही हैं, लालू यादव ही हैं, लालू यादव जेरोक्स हैं? तो ये इनको इसका काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ेगा। दूसरी बात, अब ये देखिए, जहाँ एनडीए ने 29 के माध्यम से जहां महिलाओं के लिए इतने अच्छे से काम किए, शराबबंदी को लागू जो पहले थी उसको बंद करके महिलाओं को एक सम्मान दिया, महिलाओं को जो घरेलू हिंसा होती थी, जो उत्पीड़न महिलाओं की होती थी, शराबबंदी के बाद से तो उनको काफ़ी राहत मिली। इसमें महिलाएं खुद आकर सामने कहने लगी कि हमारी ज़िंदगी आपने बदल दी। उसके अलावा अब देखा जाए तो बच्चियों के लिए जो स्कूलों में इनकी जो संख्या बढ़ गई, तो स्कूल में जो पोशाक योजना है, साइकिल योजना है, ये सारे नीतीश ने इन लोगों को बच्चियों को प्रोवाइड कराया। उसके बाद छात्रवृत्ति योजना भी गृहस्थों की बच्चियों के लिए प्रोवाइड कराया। तो एक बड़े फलक पे महिलाओं के बीच में बहुत ही शानदार सम्मान वाला एक मैसेज नीतीश के प्रति जाके वहाँ तैयार हुआ। लेकिन अब जैसे ही ये माँ को गाली देते हैं तो उस वैशाली में जहाँ की 90% हिंदू हैं, महिलाओं की अच्छी खासी तादाद है, 50% से ओवर 50% से ऊपर महिलाएं जाकर पिछले विधानसभा चुनाव में वोट दी थी। तो इसमें पूरा का पूरा ये घिरते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ जो ओबीसी वोट भी है ना, जो अगर मान लीजिए कि यादव की वोट की बात की जाए या दलित महादलित की बात की जाए, अगर थोड़ा बहुत लगता है कि तेजस्वी को वोट मिल जाएंगे तो इस गाली से वो वोट भी छिटकेंगे, वो वोट भी कहीं ना कहीं एनडीए की तरफ शिफ्ट हो गए। तो ओवरऑल वैशाली में गाली दिलवाना, और दूसरी बात ये है कि एक तरह से जो संस्कार की बात है, जो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव से या लालू के पार्टी से कहीं दूर होता हमेशा से दिखाई दे रहा है। तो संस्कार की बात है, माँ के प्रति सम्मान की बात है। चूँकि बिहारी जो बिहार राज्य है उसमें माँ की अस्मिता को लेकर, माँ को लेकर बहुत ही दूसरे लेवल का सम्मान है। तो उसको में लेके कि भाई जिस तरह से माँ को गाली बार बार दिलवा रहे हैं, वो भी पीएम मोदी की माँ को, जो कि हाल फिलहाल में 48,000 करोड़ के प्रोजेक्ट जाके बिहार को दिए हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं उन्होंने की, सड़कों को 4 गुना सड़कें बढ़वा दी, हर तरफ आज लोग बिना किसी डर भय के सड़कों पर यात्रा कर रहे हैं, रात में निकल रहे हैं, दिन में निकल रहे हैं, कोई टाइम नहीं है। जब पहले के शाम होते ही लोग घर में घुस जाया करते थे रात के समय में। तो ये ओवरऑल महिलाओं के देखा जाए तो जिस तरह से महिलाओं को सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रदान की है एनडीए ने, तो इसमें पीएम की माँ को गाली दिलवाना एक तरह से देखा जाए तेजस्वी की बहुत बड़ी हार है। और फिर से एक बार जंगल राज के चेहरे को देखा जाए तो याद होने या कराने के तौर पे तेजस्वी के एक सभा में गाली देने को देखा जा रहा है और जनता उसको इस तौर पे ले रही है। तो अगर बात करें शीट शेयरिंग की, तो महागठबंधन में अभी तक इसको लेकर भी कोई फैसला निकलकर सामने नहीं आ रहा है।
देखिए सीट शेयरिंग को लेके तो भयंकर बवाल मचा हुआ है महागठबंधन में। अब देखिए छोटी सी बात है, औरंगाबाद जिला है, उसमें वहाँ है कुटुंबा विधानसभा है। कुटुंबा विधानसभा में सोचिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम खुद वहाँ सिटिंग विधायक है। 13 तारीख को जब वो जो स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होती है, बैठक होती है, तो उसमें ये होता है कि भाई आप ही चुनाव लड़ेंगे, कोई इसमें दो राय नहीं है। और उस बैठक में राजद नहीं पहुंचती है, तेजस्वी का कोई भी आदमी वहाँ नहीं पहुंचता है। फिर तेजस्वी क्या करते हैं कि 18 तारीख को अपनी उसी हॉल में और उसी जगह पे वो अपनी बैठक बुला लेते हैं। मतलब एक तो उसमें जाते नहीं, फिर अपनी बैठक बुला लेते हैं, और इनकी बैठक में कांग्रेस का कोई आदमी नहीं जाता है। और तेजस्वी करते क्या है, अपने जो सुरेश पासवान हैं उनको वहाँ से एक तरह से विधायकी का चुनाव लड़ने के लिए एक तरह से वो करते हैं कि आप चुनाव लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। पिछली बार वो क्या था कि जब बीजेपी में चले गए थे, इसके बाद जब जितना मांझी को सीट चली गई तो इसके बाद निर्दलीय लड़ने लगे, तो उनको लगा कि तेजस्वी को लगा कि भाई तीसरे नंबर पर ये हैं, चूँकि पिछले विधानसभा चुनाव में तीसरे नंबर पर थे, तो उनको लगा कि यार जब निर्दलीय बंदा इतना वोट ला रहा है 6,500-7 हज़ार का उसमें, तो अब जब हम इनको दे देते हैं अगर अपने टिकट से तो जीत जाएंगे, तो वहाँ आराम से इस चीज़ को लेके। तो अब देखिए तेजस्वी कब ये कर रहे हैं, तेजस्वी कर रहे हैं जो कांग्रेस ने अपना खुद से वो किया कि राजेश राम ही वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो फिर तेजस्वी का यहाँ घोषणा कर देना, कांग्रेस जब तय कर दिया तो तेजस्वी का घोषणा कर देना। और फिर इसके बाद ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि जब हमारा भाई आप महागठबंधन में हैं, दोनों पार्टियाँ साथ में चुनाव लड़ रही हैं, जब उन्होंने अपना कैंडिडेट नॉमिनेट कर दिया वहाँ एक तरह से, और तो फिर आप अपना कैंडिडेट वहाँ डाल रहे हैं, तो मतलब ये तनातनी साफ साफ पता चल रहा है। दूसरी बात एक चीज़ और है, कांग्रेस कह रही है कि हमें 76 सीट चाहिए, पिछली बार 70 सीटें उसको मिली थी, अब 6+ चाह रही है। अच्छा उसमें भी क्या है कि 19 विधायकों को लेकर बोल दिया कि भाई आपको टिकट मिलेगा ही मिलेगा, मतलब 19 विधायकों को टिकट दे रही है, और वो ये कह रही है कि ये सारी सीटें हमें मिलनी चाहिए जो विनिंग सीट थी। उसके अलावे ग्रामीण क्षेत्रों में भी वो सीट मांग रही है, शहरी क्षेत्रों में बीजेपी के डर से वो चाह रही है कि अगर मेरा नुकसान हो जाए, क्योंकि बीजेपी शहरी क्षेत्रों में बीजेपी का जो कहा जाए तो मजबूत दावेदारी वहाँ है, और पिछली बार की जीत को देखते हुए खासतौर पे कांग्रेस घबराई हुई है, तो ये कह रही है कि अगर बीजेपी बाई द वे बीजेपी से हमें हार मिलती है तो कम से कम ग्रामीण सीटें उसको बैलेंस कर सकें। तो इसलिए ग्रामीण और शहरी दोनों जगह पे वो मांग रही है, और कुल मिला को 76 सीटें मांग रही हैं। और इसके अलावे जो तेजस्वी की पार्टी है, राजद है, वो कहीं से भी कुछ भी अपना खुलासा नहीं कर रही है। चुपचाप लोग बार बार ये कह रहे हैं कि हम लोग 243 सीटों पर लड़ रहे हैं, और आप महागठबंधन साथ में। अरे भाई 243 सीटों पर आप लड़ तो रहे हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन आप ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि आखिर कांग्रेस कितना दे रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी पार्टी है, कांग्रेस घटक दल है, लेफ्ट है, सब है, तो इसमें आपको बताना पड़ेगा ना कितनी सीटें आपको दे रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ये मेंटली ये भी प्रिपेयर्ड है साफ साफ कि अगर कल को कोई कांग्रेस के साथ तनातनी हुई या कांग्रेस ज़्यादा सीटें मांगी तो हम 243 सीटों पर भी लड़ेंगे, और ये घोषणा भी एक तरह से कर चुके हैं। अच्छा इसकी दूसरी भी ये एक चीज़ है कि लेफ्ट ने अभी 2 दिन पहले बोला है कि कांग्रेस अपनी औकात के बराबर ही सीटें मांगे, ठीक है ना। तो ये देखिए एक तरह से जब कांग्रेस इनको घेरना स्टार्ट की तो लेफ्ट इनके खेमे में आ गई, और लेफ्ट भी 40 सीटें मांग रही है अलग से। तो बड़ी समस्या इसलिए है कि आप किस किस को कितनी सीटें देंगे। आप कह रहे हैं 243 सीटों पर लड़ेंगे, कांग्रेस कह रही है कि हम 76 सीटों पर लड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि अब इसमें आपको पारसनाथ हैं जो पशुपति पारस हैं, उनको लेके भी है, इसके अलावे आपको लेफ्ट को लेके है। तो ये सारों में जितने भी लोग हैं, सारी पार्टियों में काफ़ी मारामारी मची हुई है, और ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आखिर किसको कितनी सीटें दी जाएंगी। तो पूरा बवाल इसी तरफ है। अब आगे आने वाले समय में देखना भी होगा कि आखिर ये लड़ते भी हैं या फिर अलग हो जाते हैं साथ साथ, क्योंकि महागठबंधन का हमेशा से रहा है कि जब जब चुनाव होता है उसके पहले ये अलग अलग हो जाते हैं। कुल मिलाकर अगर कहें कि महागठबंधन में अभी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, और खासकर अगर आरजेडी की बात करें तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है, उसमें जो पारिवारिक कलह है वो भी खुलकर सामने आ रही है। तो इन सारी चीज़ों को लालू यादव कैसे चुनाव से पहले समेटेंगे? देखिए लालू यादव के सामने 2 चुनौती बहुत बड़ी है। पहला तो अपने परिवार को बचाने की चुनौती है, दूसरा राजनीतिक विरासत को बचाने की चुनौती। परिवार वाले मामले में आपको पता ही है कि जिस तरह से रोहिणी आचार्य खुल के आ गई हैं, पहले मीसा भारती, इसके बाद तेज प्रताप, अब रोहिणी आचार्य। तो ये रोहिणी आचार्य बल्कि रोते हुए सिंगापुर पहुंच गई हैं। लालू का सीधे फ़ोन जाना, समस्तीपुर से सीधे तेजस्वी का लालू को फ़ोन करना कि पापा जो घर में चल रहा है इसको आप देखिए, नहीं तो मैं सीधे दिल्ली चला जाऊँगा, यहाँ से यात्रा छोड़ छाड़ के, ठीक है। अब इसके बाद लालू तुरंत फ़ोन करते हैं रोहिणी आचार्य, क्योंकि चुनाव के बीच में ये सब नहीं होना चाहिए, चुनाव से पहले ये सब नहीं होना चाहिए। और इसके बाद रोहिणी बिफर जा रही हैं, रोते हुए सिंगापुर पहुंच जा रही हैं, क्योंकि उनको ये उम्मीद नहीं थी कि जिस पिता को मैंने किडनी डोनेट किया, अपनी जान की परवाह नहीं की, उस पिता को इस तरह से उनको उम्मीद नहीं थी, इस तरह से डांटेंगे, इस तरह से बोलेंगे। क्योंकि देखिए एक चीज़ और भी है कि रोहिणी आचार्य साफ साफ कह रही हैं कि मैं बेटी और बहन के नाते
अंदर क्या है ये वो लोग समझें, लेकिन उन्होंने जो खुल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दिया कि एक बेटी और बहन के नाते हमने ये कुछ कहा और आगे भी करती रहूँगी, मतलब उन्होंने बोला कि मैं परिवार के साथ खड़ी हूँ और परिवार के साथ खड़ी रहूँगी। और परिवार के बाहर कोई आदमी अगर संजय यादव है जो बिहार के राज्यसभा सीट से अपना सांसद हैं, अगर परिवार के बाहर के आदमी को इस तरह तवज्जो दिया जाएगा तो मैं आगे भी आवाज़ उठाती रहूँगी। लेकिन न तेजस्वी ने सुना, न लालू ने सुना, और वो चली गई वहाँ। तेज प्रताप की बात है, तेज प्रताप भी अब इसके फेवर में आ गए हैं, रोहिणी आचार्य, क्योंकि वो पहले से ही एक बागी हो चुके थे। खासतौर पर जो देखा गया परिवार से बाहर किया गया, जिस तरह पार्टी से बाहर की गई, जिस तरह उनको अपनी पार्टी बनानी पड़ी, जिस तरह से उन्होंने अपनी पार्टी को सींचा, समझा, लालू परिवार को समझा, लेकिन उसके बावजूद भी एक भावुक अपील के बाद भी, भावुक ट्वीट टेक्स्ट के बाद भी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। पार्टी बनाने तक जाओ, जो करना करो, जो पार्टी बनाना बनाते रहो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मीसा भारती को भी लेके ये हुआ कि भाई आप अपने बेटे को, इतना सबसे छोटा बेटा है, सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती हैं, आप डिप्टी सीएम बना दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सीएम बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी तो मुझे दे दीजिए, मुझे पद तो दे दीजिए, क्योंकि राबड़ी देवी तो हो नहीं सकती हैं और होना नहीं उनको। और इनको जो लालू यादव की बात है, तो लालू यादव एक तरह से देखा जाए तो बेड पे ही हैं और चल फिर भी ठीक से नहीं सकते हैं, तो उनको लगता है कि भाई हमें मिल जाता तो हम कमान संभालते, लेकिन उनको भी इस चीज़ को लेके एक तरह से ना कह दिया गया। कहा तो यहाँ तक गया कि गुस्सा करके वो होटल में भी चली गई। तो ये सारी चीज़ें बताने के लिए काफ़ी है कि एक तरफ तो परिवार है, दूसरा राजनीतिक विरासत के तौर पर तेजस्वी सारी चीज़ें देखी रही हैं। राहुल गांधी जाके उलू बक रहे हैं बाहर लोकतंत्र वगैरह को लेके, या फिर जिस तरह से वोटर डिलीटेशन को लेके बोल रहे हैं, और सारी चीज़ें झूठी साबित हो जा रही हैं। जब चुनाव आयोग का फिर से जवाब आ रहा है तो कि भाई ऑनलाइन डिलीट नहीं हो सकते हैं, आप बकवास कर रहे हैं। और उसके बाद क्या हो रहा है कि अब ये तेजस्वी क्या हो रहा है, यहाँ बदनाम हो जा रहे हैं बिहार में कि यार ऐसे काम नहीं चलेगा। तो एक तो इधर पूरा इसीलिए उनको दोबारा यात्रा निकालनी पड़ गई, क्योंकि उनको लगा कि पहली बार जो इन्होंने चोरी करते रहे तो उसका बड़ा ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। तो ये ओवरऑल पूरा राजनीतिक विरासत भी अपने आप में बचाने को बहुत बड़ी लालू के सामने चुनौती खड़ी हो गई। बहुत शुक्रिया सर आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर आरजेडी के लिए ये चुनाव काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है। दूसरी तरफ तेजस्वी की भी अब मुसीबत और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि पीएम मोदी की मां को गाली देने वाला सिलसिला अब एक बार फिर से बिहार में काफी तेज हो रहा है। तो फिलहाल के लिए इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं सृष्टि शाह।